Hello students, welcome to the chemistry competition classes and in this video हम डिस्कस करेंगे रॉबिन्सन एनुलेशन के बारे में एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन फॉर द एग्जाम पर्पस। तो रॉबिन्सन एनुलेशन जो है वो क्या होता है उसको यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ कहा गया है कि इट इज़ द माइकल एडिशन एज वेल एज द एल्डोल कंडेंसेशन, यानी कि यहाँ पे ये कहने की कोशिश की है कि ये जो रॉबिन्सन एनुलेशन जो है वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन होता है माइकल एडिशन का और एल्डोल कंडेंसेशन का। अब माइकल एडिशन के बारे में और एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको यहाँ पे अगर आपने नहीं देखा हुआ माइकल एडिशन क्या होता है और एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि रॉबिन्सन एनुलेशन जो है वो दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे माइकल एडिशन भी होगा और एल्डोल कंडेंसेशन भी होगा। अब यहाँ पे देखिए कहा गया है कि इट इज द साइक्लिक एडिशन ऑफ द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड टू द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मतलब रॉबिन्सन एनुलेशन में क्या होता है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का एल्डिहाइड या कीटोन के साथ क्या होता है, एडिशन होता है। और इसी तरह के एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉबिन्सन एनुलेशन। अब देखेंगे यहाँ पे हमने क्या किया हुआ इसको समझने के लिए, हमने यहाँ पे एक साइक्लिक जो है कीटोन को लिया हुआ है। दिस इज ए साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन क्या है, एक साइक्लिक कीटोन है यहाँ पे। अब साइक्लिक कीटोन की बात करेंगे तो दिस इज द कीटोनिक ग्रुप एंड दिस इज द अल्फा डेजिग्नेशन। यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन होगा और ये क्या है, यहाँ पे ये कीटोनिक ग्रुप है और यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। तो अब क्या होगा, इन दोनों का यहाँ पे एडिशन दिखाना है इन द बेसिक मीडियम, इन स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम। तो यहाँ पे इस तरह का यहाँ पे आपको एक अनसैचुरेटेड आपको कीटोनिक एडिशनल कंपाउंड यहाँ मिलेगा। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रॉबिन्सन एनुलेशन। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं 6 कार्बन की यहाँ पे चेन है ये, और यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन यहाँ पे और ऐड होंगे। तो यहाँ पे एक एनोदर साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। 1 2 3 4 एनोदर साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। अब कैसे होगा वो यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि हमने अगर माइकल एडिशन पढ़ा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइकल एडिशन बनाने के लिए पहले इनोलेट अनायन का फॉर्मेशन करते हैं। आपने माइकल एडिशन में पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप लिया और इसका यहाँ पे ये जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन का अल्फा एच जो है बाहर हमने इस तरह से यहाँ शो कर दिया। अब ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होगा, H2 का रिमूवल होगा और यहाँ पे अनायन जो है वो रिमेनिंग पार्ट बचेगा। अब यहाँ पे ये जो अनायन जो बचता है इसी को क्या बोलते हैं, इनोलेट अनायन बोलते हैं। तो ये इनोलेट अनायन है, साइक्लिक इनोलेट अनायन है। अब ये क्या करेगा, अल्फा बीटा एंड सैचुरेशन के साथ यहाँ पे अटैच होने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा, तो इनोलेट अनायन का जो लोन पेयर है वो यहाँ पे बीटा कार्बन पर अटैक करता है और बीटा कार्बन पर अटैक करने से क्या होता है, पाई बॉन्ड रिलीज होकर कहाँ पहुंच जाता है, अल्फा डेजिग्नेशन में पहुंचता है। तो वही यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे अल्फा डेजिग्नेशन पे पहुंचेगा और फिर हम इसका क्या करेंगे, हाइड्रोजनेशन करेंगे, मतलब H+ आयन का ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ पे ये जो लोन पेयर जब यहाँ रिलीज होगा तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा ना, नेगेटिव का मतलब लोन पेयर। अब ये जो लोन पेयर है अगर हम इसको प्रोवाइड यहाँ पे करते हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा और एक एक्स्ट्रा H यहाँ पे इसको मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो अल्फा कार्बन था, अल्फा कार्बन के साथ ये पूरी जो चेन है यहाँ पे ये अटैच होकर के आ जाएगी। यहाँ पे जैसा कि हमने देखा था यहाँ CH3 है तो हम यहाँ पे CH3 जो है वो कर सकते हैं। दिस इज द CH3 ओवर हियर। अब देखेंगे आगे क्या होगा कि यहाँ पे ये कीटोनिक ग्रुप है, इस कीटोनिक ग्रुप को हमने यहाँ लिख दिया और इसके रेस्पेक्ट में ये क्या है, अल्फा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन से 1 2 3 4 कार्बन की चेन यहाँ पे अटैच होगी। तो ये 1 2 3 4 कार्बन की चेन यहाँ पे अटैच हो जाएगी और यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है। अब क्या होगा, यहाँ पे आपने क्या किया है कि इनोलेट अनायन का अल्फा बीटा अनसैचुरेशन के साथ एडिशन किया हुआ है और इस तरह के एडिशन को क्या बोलते हैं, माइकल एडिशन। यानी कि यहाँ पे जो आपने एडिशन किया हुआ है इट इज द पार्ट ऑफ द माइकल एडिशन। ठीक है। अब क्या होगा, अब हम चलेंगे एल्डोल के लिए। तो एल्डोल में क्या होता था कि एक अल्फा कार्बन जो होता था, अल्फा कार्बन का जो अल्फा एच है वो वहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के जो ऑक्सीजन जो होती है उसके साथ वहाँ अटैच हो जाता है। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन में वहाँ पढ़ सकते हैं। तो अब क्या होगा, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में, इस कार्बोनिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये जो कार्बन है वो कैसा है, अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के यहाँ पे जो अल्फा एच है वो क्या होगा, यहाँ पे जो अल्फा एच है वो ये इस वाले ऑक्सीजन पर यहाँ पे अटैच हो जाएगा, इस ऑक्सीजन पर जब पाई बॉन्ड का ब्रेकअप होगा। और यहाँ पे जो वैलेंसी खाली होगी, रिमूव यहाँ पे जो रिलीज होगी, वो वैलेंसी इस कार्बन के साथ क्या करेगी, एक साइक्लिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी। तो बेसिकली इस तरह के कंडेंसेशन को क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है इसलिए इसे कहा गया है इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। When the aldol condensation takes place in the same molecule between the molecule known as the intramolecular condensation। वहीं अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं और उनके बीच में इस तरह का कंडेंसेशन होता कि अल्फा एच जो है वो कार्बोनिल के ऑक्सीजन के साथ अटैच होता तो उसे इंटरमॉलिक्यूलर कंडेंसेशन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल है तो इसे कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन। अब बेसिकली हुआ क्या है कि यहाँ पे 4 कार्बन की जो चेन है उसका ये जो अल्फा कार्बन है वो इस कार्बोनिल कार्बन से यहाँ पे अटैच हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH। तो वही प्रोडक्ट आप लोग देखने को मिला यहाँ पे।
ये वाली जो साइक्लिक जो चेन थी तो हमारे पास इस कार्बन की वो तो है ही यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 2 3 और 4 कार्बन की चेन यहाँ पे अटैच होगी। और इस वाले ऑक्सीजन को क्या मिलेगा, इसका अल्फा एच यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा OH आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, ये कार्बन ग्रुप है। अब फिर से अगर इस कार्बन ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये क्या है, ये अल्फा कार्बन है और ये वाला कार्बन कौन सा है, ये बीटा कार्बन है। तो अब क्या होगा, अल्फा बीटा क्या होगा, अगर हम इसे एसिडिक मीडियम में जब इसे हीट करेंगे तो अल्फा बीटा क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। और डिहाइड्रेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर विल टेक प्लेस और अल्फा और बीटा के बीच में क्या होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो दिस इज द अल्फा एंड दिस इज द बीटा। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, यहाँ पे साइक्लो जो है कीटोन जो है कंपाउंड यहाँ मिलेगा, दैट इज द कह सकते हैं रॉबिन्सन एनुलेशन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर। तो ये रॉबिन्सन एनुलेशन प्रोडक्ट है, एग्जाम पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।